ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को जनरलाइज कर लिया है, अब विल गो ऑन टू जनरलाइजिंग द न्यूमरेटर। नाउ न्यूमरेटर में जाने के लिए, नाउ दिस इज नॉट दिस टॉपिक, वी आर जनरलाइजिंग। अब जब सपोज आई हैव n coins, व्हेन आई हैव n coins, तो उसके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे h1 प्लस t1, h2 प्लस t2, ऐसे करके बहुत सारे बनेंगे अप टू hn प्लस tn, राइट। अब अगर ये इंडिविजुअल हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो we'll have to leave it till here only, but luckily suppose if they are similar coins, similar कह सकते हैं या identical, if they are identical coins, तो हम इस कॉम्बिनेशन को I can expand through using binomial theorem। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है n इंटू ऐसे ऐसे करके हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, तो एट द एंड जनरलाइज आई विल टेल यू दैट विल कम एज NCR। बाइनोमियल से जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो आई विल गेट द रिजल्ट ऑफ न्यूमरेटर एज NCR। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी will be NCR over 2 की पावर n। This will be my final result। अगर आप ध्यान दो, 1/2 raised to power n is my probability of single event। सिंगल इवेंट के अंदर आउट ऑफ n कॉइन्स के मेरे पास जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, उसके अंदर से मुझे करना क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन किससे होता है, कॉम्बिनेशन से होता है। सिलेक्शन इनटू प्रोबेबिलिटी विल गिव मी द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो मेरे पास सिमिलर वे में मेरे पास रिजल्ट आ गया NCR ओवर 2 की पावर n। क्लियर है? तो यहाँ से द फॉर्मूला फाइनली बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ n r विल बी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n। यही बनेगा। दिस इज माई फाइनल रिजल्ट। आप कोई मेरे को बोले व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मतलब आप कैसे चूज करोगे कि यू गेट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। नाउ टू गेट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, द फॉर्मूला और द सिलेक्शन क्राइटेरिया बिकम्स व्हेन r is equals to n/2। जब मेरा नंबर ऑफ सिलेक्शन जो मुझे चाहिए इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल नंबर, दैट केस विल गिव मी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एक बार पुट करके देखते हैं। इट इज n/2, आई गेट n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n/2 फैक्टोरियल, n/2 फैक्टोरियल 2 की पावर n, यही आएगा। सो आई गेट P max इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर n/2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 रेज्ड टू पावर n। दिस इज माई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन दिस केस। सिमिलरली जब मुझे मिनिमा चाहिए तो ऐसे r इज आइदर इक्वल टू 0 और n। मैक्सिमम कब होएगी, जब हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन होएगी। मिनिमम कब होएगी, जब या तो सारे इधर चले जाओ या सारे इधर चले जाओ, बेसिक लैंग्वेज में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं Pn, 0 n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 2 की पावर n। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो ये चला गया। n माइनस 0 विल गिव मी n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल 2 की पावर n। आई गेट 1/2 की पावर n। दिस इज माई P मिनिमम। करेक्ट। इसका उल्टा अगर करें Pn करेंगे तो n माइनस n फैक्टोरियल हो जाएगा 0, यहाँ पे n फैक्टोरियल, इट रिमेन्स द सेम। तो मेरे पास कंडीशन आ गई फॉर दिस प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला टू गिव मी द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मेरे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, r शुड बी इक्वल्स टू n/2 एंड फॉर दिस टू गिव मी द मिनिमम प्रोबेबिलिटी या तो r 0 हो या r n हो।
क्लियर है यहाँ तक सबको? इज दिस क्लियर? आगे चल सकते हैं। ऑल्सो एक चीज़ जो हमने पहले ऑब्जर्व करी थी कि अगर मेरे को सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट करने हैं तो वन वे इज आई पुट द required things directly into the formula and I get the result. Now second thing is कि अगर स्टेप बाय स्टेप करना है ना, सपोज आई हैव 2 coins, हम उन्हें साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे थे 2 coins में, तो एक किसी भी हेड्स या HT की जो भी प्रोबेबिलिटी आती दैट वाज कमिंग आउट टू बी 1/4 साइमल्टेनियसली जब कर रहे थे। नाउ सपोज आई एम टेलिंग यू टू टॉस 2 coins बट वन आफ्टर अनदर, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एंड हेड्स क्या होगी? सो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू P1 इंटू P2, है ना, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, पहले की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कॉइन का हेड्स आने की इज 1/2, दूसरे की 1/2 विच इज अगेन 1/4. सो in this case also we can multiply and get the final result very easily taking them individually. but ये कहाँ पे possible होता है? जहाँ पे आपके बहुत कम number of events कह सकते हो या बहुत कम number of आपके particles रहते हैं। जब हम ज़्यादा बड़े numbers के ऊपर जाएंगे तो ये नहीं होगा। that time we have to put और यूज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला जिसके थ्रू हम जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो नेक्स्ट लेक्चर आई विल अपलोड उसके अंदर हम विल स्टडी द मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स, टोटल प्रोबेबिलिटीज़ एंड कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स करके विल फिनिश दिस यूनिट एंड विल मूव फॉरवर्ड। तब तक के लिए डू रिवाइज दिस चैप्टर। ये चैप्टर ऐसा है कि जब पढ़ते हो तो बहुत इजी लगता है, पेपर में बहुत गंदा आता है एंड यू गेट कंफ्यूज, आपको सॉल्व करना नहीं आता। तो जितने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं उन्हें करिए, इसको रिवाइज करिए, इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए एंड की प्रैक्टिसिंग। आपकी नॉलेज आपके काम आएगी, तो डोंट टेक इट लाइटली, ना पढ़ाई को ना ही पैंडेमिक सिचुएशन को। स्टे होम, स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इससे प्लीज़ आगे शेयर करिए एंड अपने दोस्तों को भी दिखाइए। थैंक यू सो मच।